वेलकम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। HTML के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि टैग्स क्या होते हैं और हम फाइल्स कैसे सेव करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हेडिंग टैग क्या होती है और पैराग्राफ टैग्स कैसे वर्क करते हैं। अब डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बोल्ड में लिखी होती हैं और थोड़ा सा उनका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है। कुछ चीज़ें इसी तरह थोड़ा सा होती बोल्ड में लेकिन उनका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम होता है। इसी तरह कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। तो वो चीज़ें वेबसाइट के अंदर कैसे वर्क करती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब उसके लिए हमें HTML ने ऑटोमेटिकली एक कुछ टैग्स दे दिए हैं जिनकी मदद से हम वो यूज़ करके उनको अपनी वेबसाइट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। हमें उनको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मज़ीद अगर उनका हम कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो बात की बात है, उसमें CSS अप्लाई करके हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। खैर, हमारा पहला टैग है H1 के नाम का। इस टैग को हमने ओपन किया। जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम जो भी टैग ओपन करते हैं उसको हम क्लोज़ भी लाजमी करते हैं। H1 का टैग ओपन किया और ये मैंने क्लोज़ कर दिया और इसके सेंटर में मैं जो चीज़ लिखूँगा वो एज अ हेडिंग वन मेरे पास सेव हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ दिस इज़ इज़ हेडिंग वन। इसको मैं लिख के सेव करता हूँ। लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि मैं .html फाइल हम कैसे सेव करते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे डेमो वन के नाम से सेव कर देता हूँ। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट किया और इसको सेव कर दिया। अगर मैं इसको रन करूँ, ये मेरी फ़ाइल demo1.html ये पड़ी है। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये आप देखें दिस इज़ हेडिंग वन मेरे पास यहाँ पे शो मुझे हो गया। अब ये देखें ये ऑटोमेटिकली बोल्ड भी लिखा आ रहा है मेरे पास और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है क्योंकि ये हेडिंग वन है। अगर मैं यहाँ पे रैंडम कुछ टेक्स्ट लिख दूँ कुछ भी और इसको लिख के एंटर करूँ तो ये आप देखेंगे मेरे पास इसका कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई इसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं है। बस ये HTML ने ऑटोमेटिकली इसको जो है वो ख़ुद से रैंडम टेक्स्ट एंटर इंटर यहाँ पे कर दिया। लेकिन जब मैं टैग्स यूज़ करूँगा तो फिर वो प्रॉपर डिज़ाइन होके मेरे पास वो चीज़ आएगी। जैसे ही HTML के अंदर जो चीज़ प्री डिफाइंड होगी उसी तरह उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक टैग होता है H2 का। होती ये भी हेडिंग ही है, दिस इज़ हेडिंग टू मैं लिख देता हूँ। और ये टैग क्या करती है, इसको मैं अगर सेव करूँ, सेव करके मैं इसको रन करूँ तो ये अब आप देखें है ये भी हेडिंग ही, लेकिन इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इससे छोटा है। कुछ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा होती हेडिंग्स होती हैं लेकिन उनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा इससे कम होता है। तो इसी तरह ये H2 जो है ये H6 तक जाती है आई थिंक। तो मैं इसको सेव करके अगर यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँ और इसको 3 कर लूँ, इसको 4 कर लूँ, इसको 5 कर लूँ, इसी तरह यहाँ से 3 को क्लोज़ करूँ, 4 को क्लोज़ करूँ और 5 को क्लोज़ करूँ और इसको सेव करके अगर दोबारा रन करूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट हेडिंग्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। इसी तरह अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और मैं उसको अगर मैं हेडिंग में लिखता जाऊँ तो वो अच्छी लुक नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेव करके यहाँ पे कॉपी करता जाऊँ और कॉपी करके पेस्ट करूँ और इसको रन करूँ तो ये देखें मेरे पास बहुत अजीब सा पैराग्राफ एक लिखा आ गया क्योंकि पैराग्राफ जब भी मेरे पास होता है वो थोड़ी सी उसका जो फ़ॉन्ट वेट होता है ना वो कम होता है। इसका फ़ॉन्ट वेट बहुत बोल्ड है। तो उसके लिए मेरे पास एक HTML के अंदर एक बिल्ट इन टैग होता है। वो अब कैसे वर्क करता है तो वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर इसको मैं पैराग्राफ टैग के अंदर देखना चाहूँ तो ये वाला ये चीज़ मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से हेडिंग 3 कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, 4 5। और पैराग्राफ टैग के लिए मेरे पास एक टैग होता है पी नाम का। ये पी टैग ओपन किया मैंने और यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ पैराग्राफ। इस पी टैग को क्लोज कर दिया, इसको सेव किया और इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास अब पैराग्राफ काफ़ी डिसेंट वे में लिखा आ चुका है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा लाइंस का पैराग्राफ हो तब भी ये काफ़ी डिसेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो काफ़ी नॉर्मल है जिस तरह पैराग्राफ का होता है। हेडिंग का आप देखें तो काफ़ी बोल्ड है। हेडिंग हमेशा शॉर्ट वर्ड्स की होती है, उसमें बिल्कुल एक दो से तीन जो है वो वर्ड्स होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं होती। तो अगर हम पैराग्राफ की जगह हेडिंग का टैग लगा दें तो वो अच्छी लुक नहीं देगा, किसी वेबसाइट में अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ और हेडिंग टैग्स में डिफरेंस जो है वो समझ आ चुका होगा। इसी तरह H6 का टैग भी एक होता है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था H1 टैग से H2 टैग्स में और पैराग्राफ टैग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।